सबको सप्रेम जय भीम। आप सभी को राजर्षि शाहू महाराज जी के जन्म दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। राजर्षि शाहू महाराज जी का जन्म दिवस सामाजिक न्याय विभाग महाराष्ट्र गवर्नमेंट सामाजिक न्याय दिन के तौर पर मनाते हैं। सामाजिक न्याय विभाग महाराष्ट्र शासन उनको याद करते हुए, उनके कार्यों को याद करते हुए छात्रों को स्कॉलरशिप प्रदान करते हैं। उसमें 10वीं और 12वीं में जो छात्र 75% से आगे मार्क्स लेते हैं उन छात्रों को हम शिष्यवृत्ति देते हैं। राजर्षि शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ति उसका नाम है। दूसरा, जो छात्र परदेश में जाकर उच्चतम पढ़ाई करना चाहते हैं उनको हम राजर्षि शाहू महाराज परदेशी शिष्यवृत्ति देते हैं। हर साल ये योजना अमलबजावनी करने का काम सामाजिक न्याय विभाग महाराष्ट्र शासन बहुत अच्छी तरह से करता है और बहुत बड़े अनुसूचित जाति के छात्रों को इसका लाभ होता है। राजर्षि शाहू महाराज जी ने उनके संस्थान में पिछड़े वर्गों के लिए, उनके छात्रों के लिए मिस क्लार्क नाम का वसतिगृह चालू किया था। उस वसतिगृह में बच्चे पढ़कर बहुत बहुत बड़े पदों पर जाकर आज अच्छा सा काम करते हैं और एक अच्छा इंसान बनकर जीना जीते हैं। राजर्षि शाहू महाराज जी ने महिलाओं के लिए भी बहुत काम किया है। उनको शिक्षा का बहुत बड़ा अवसर पैदा किया था। उसके बाद में उनको नौकरियों में भी बहुत ज़्यादा उनको समान अधिकार दिए थे। पुरुषों के बराबर महिला भी नौकरी करने लगी थी और उच्च पद पर महिलाओं को भी उन्होंने नियुक्ति दी थी। राजर्षि शाहू महाराज जी ने इतना ये नहीं किया तो उनके घर के एक बेटी का इंटरकास्ट मैरिज किया था और राजर्षि शाहू महाराज जी ने शिक्षा के साथ साथ और भी बातों में सामाजिक सुधारणा लाने का बहुत बड़ा प्रयास किया था। उन्होंने पिछड़े वर्गों के लिए भारत में पहली बार आरक्षण दिया था। उस आरक्षण को चलते डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान में वो आरक्षण उसको कायदेशीर कर दिया था। आरक्षण की वजह से तब बहुत सारे बच्चों ने पढ़ाई लिखाई कर बहुत बड़े हुद्दे प्राप्त किए थे। ये ऐसे हमारे महान थे राजर्षि शाहू महाराज जी। उन्होंने राधा नगरी जैसे डैम बनाकर लोगों को पानी की समस्या से दूर रखा था। उसके चलते पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए एक कामड़े नाम का इंसान था, उसके लिए एक होटल उन्होंने खोला था और खुद जाकर वो होटल में चाय पीते थे। राजर्षि शाहू महाराज जी ने सामाजिक सुधारणा बहुत बड़े ज्यादा से की है। तो उसमें वेदोक्त प्रकरण था। वेदोक्त प्रकरण में राजर्षि शाहू महाराज जी ने मनोवादी संस्कृति को झुठलाकर सामाजिक सुधारणा करने का प्रयास किया था। सवर्ण और पिछड़े लोग एक साथ मिलकर रहे, एक साथ पढ़ाई करे, वो बच्चे, वो छात्र और आगे बढ़े, ऐसी महान सोच उनकी थी। उन्होंने उनके संस्थान में हर नागरिक को सामाजिक न्याय दिया है और समानता का दर्जा भी प्राप्त करके दिया था। उसके चलते बहुत सारी सामाजिक सुधारणाएं, राजकीय सुधारणा उनके कार्यकाल में उन्होंने किया था। इतना ही नहीं, डॉक्टर बाबा साहब जी अम्बेडकर को परदेश जाकर शिक्षा लेने के लिए उन्होंने स्कॉलरशिप प्रदान की थी और उसके बाद चल के डॉक्टर बाबा साहब जी अम्बेडकर ने एक मुकनायक नाम का पाक्षिक निकाला था। उस पाक्षिक को भी उन्होंने आर्थिक मदद की थी। इतना ही नहीं, 1920 में मानगांव में एक अस्पृश्य लोगों की परिषद ली गई थी और उसके अध्यक्ष
डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को बनाकर उन्होंने ये कहा था कि आपको नेता मिल गया है, आपका नेता आपको मिला है, तो आज से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर आपके लिए काम करेंगे और अपने उत्थान के लिए काम करेंगे और आपको आपकी पूरी समस्या सुलझाने का प्रयत्न करेंगे। ऐसे राजर्षि शाहू महाराज जी थे। उन्होंने महिलाओं को बहुत अच्छी तरह से जीने का सिखाया था। महिलाओं के प्रति जो भी मनुवादी संस्कृति में जो भी बुरा लिखा था, उनके साथ जो भी बुरा करते थे, वो सब बुरे काम बंद कर उनको एक अच्छा इंसान बनने का, पढ़ाई करने का बहुत बड़ा अवसर दिया था। ऐसे राजर्षि शाहू महाराज जी थे। उन्होंने उनके संस्थान में बहुत बड़ी ऐसी सुधारणा की थी कि जिस सुधारणा से पिछड़े और सवर्ण लोग एक साथ मिलकर पढ़ाई कर रहे थे और शिक्षा प्राप्त करने के बाद बहुत सारे पिछड़े वर्ग वाले बच्चे बहुत अच्छे पदों पर काम करने लगे थे। इसका मतलब उन्होंने उनके संस्थान में सामाजिक सुधारणा, राजकीय सुधारणा, उसके साथ में आर्थिक सुधारणा किया था। डॉक्टर बाबा साहब जी अम्बेडकर को उन्होंने बहुत सारी मदद की थी और उन्होंने कहा था कि मेरा काम आप आगे लेकर जाना। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब जी अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में जो राजर्षि शाहू महाराज जी के विचार है, उनके विचारों का बहुत बड़ा अंश उसमें मिलता है। पहले तो आरक्षण है। भारत में पहला ऐसे राजा थे जिन्होंने पहली बार किसी पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया था और समानता का अधिकार दिया था। ऐसे हमारे महान राजर्षि शाहू महाराज थे जिन्होंने पिछड़े वर्गों के लिए बहुत ज़्यादा काम किया था। उनके आज जन्म दिवस पर मैं अपने इतने ही विचार व्यक्त करती हूँ और मैं सभी को बहुत धन्यवाद देती हूँ। फिर से राजर्षि शाहू महाराज जी के जयंती के अवसर पर सभी को बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद।